स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब आप लोग बोलोगे मैम ये तो आप पहले ही अपलोड कर चुके हो, इसका वीडियो आप बना चुके हो और हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल सही, हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक चीज़ें और उसके बारे में पूरी तरह समझ चुके हैं। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, ये सब हम समझ चुके हैं। लेकिन आज हम करेंगे जो 9th क्लास है उसका जो 3rd चैप्टर है उसकी 3.2 एक्सरसाइज के सम्स को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल चैप्टर है और इवन 9th एंड 10th दोनों क्लासेस में ग्राफ के जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो सम होते हैं उसमें 100% मार्क्स होते हैं। तो करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो 3.2 है उसका जो फर्स्ट सम है क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन डिटर्मिनेशन पोर्शन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो हम बनाते हैं ग्राफ के अंदर इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये होता है कार्टेशियन प्लेन, ओके। और कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन होती है उनके बारे में पूछा है। कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, ठीक है, जो इस तरह से लेटी हुई लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। जैसे कि हमारी नोटबुक है, नोटबुक की लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो यही आपका क्वेश्चन है कि इसे क्या बोलते हैं, ये होती है एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन होती है ये खड़ी लाइन इस तरह से, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो इसके अंदर कार्टेशियन प्लेन में जो ये वर्टिकल लाइन है इसे क्या बोलते हैं, ये होती है वाई एक्सिस। अपवर्ड साइड पे y पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में y नेगेटिव होता है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे x नेगेटिव होता है। ये हम पहले वैसे बेसिक के वीडियो में कर चुके हैं। तो फर्स्ट का हमारा यही आंसर था। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। इन दोनों लाइन से जो ये पार्ट्स बन रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पे, ओरिजिन पे। ये जो पॉइंट है 0 पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें ये डायग्राम बना के दे रखा है। इसके अंदर बी सी डी ई एच जी ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। इनके हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है अपने बेसिक के वीडियो में कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई, ये दोनों जो वैल्यूज होती हैं ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उन्होंने बी के कोऑर्डिनेट्स देखे पूछे हैं। तो अब देखो बी का एक्स का पॉइंट है -5, ठीक है, और y का पॉइंट है 2। ऑलवेज फर्स्ट x की वैल्यू आएगी, सेकंड y की वैल्यू आएगी। तो ये हो गए b के कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट का आंसर। सेकंड हमने पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब c हमारा कहाँ पे है? c है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि x आ रहा है ये, यानी कि 5, x की वैल्यू जो है वो है 5। इसी तरह y -5, तो y का जो वैल्यू है वो -5। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? 5 एंड -5। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3 एंड -5। जो -3 और -5, तो ये जो -3 और -5 की हमें
बताना है कि कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ के इसका मतलब x की वैल्यू, अगर हमारे पास ये पॉइंट -3 एंड -5 है, तो x की वैल्यू जो है वो -3 है। तो x का हम -3 देखते हैं, ये रहा, ये यहाँ जा रहा है। और y का -5 ये रहा, ये y का -5। तो ये हमारा आ गया है E, यानी कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है कि E, जो कोऑर्डिनेट है वो E को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की -4। तो x की 2 आ रही है ये, ठीक है, तो x की 2 यहाँ से जाके और y की -4, ठीक है, देख लो आप, 2 एंड -4। तो ये हमारा आ गया है g को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है उसमें दे रखा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट d। तो d का एब्सिसा, तो पहले जैसे मैंने बताया है कि जो एब्सिसा पॉइंट होता है वो होता है x की वैल्यू, जो x का वेरिएबल होता है वो एब्सिसा होता है, ठीक है। तो d पॉइंट पे x की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। तो यानी कि इसका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। इसकी 6 और 2 कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन एब्सिसा क्या है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसी तरह हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी सिक्स क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट ऑफ h। h का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या था, y की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम x पॉइंट पे देखते हैं, x तो आ रहा है -5 एंड y आ रहा है -3, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है, तो इसका आंसर है -3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l। l पॉइंट आप देख रहे हो जो y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, जो y एक्सिस के ऊपर आता है वहां पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x0, क्योंकि आप देख लो कि आप अगर x एक्सिस पे जाओगे यहाँ पे, तो ये x के 0 पे जा रहा है, तो x 0 है और y है 5, तो इसके l के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 एंड 5। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। तो m जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अब x एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो दैट मीन y 0 होगा। आप देख सकते हैं कि y का जो है वैल्यू वो 0 है और x की 3 -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3 एंड 0। तो इस तरह से आपकी जो 3.2 है वो इस तरह से आपको करनी है, बिल्कुल कंप्लीट। आपने देखा हुआ जो हमने इसका बेसिक का वीडियो हमने किया था, तो उसके बेस्ड है सारा। अगर उसे आप एक बार ढंग से उसे देख ले और उसे रिवाइज कर ले तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, सेंड कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.3 करवाऊंगी। ओके।